शादी, विवाह, मैरिज, ये शब्द सुनने में जितने छोटे लगते हैं, इस शब्द का उतना ही बड़ा मतलब है। कहते हैं शादी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं, क्योंकि अगर ये एक बार टूट जाता है तो उसे जोड़ने में बहुत समय लगता है। इसीलिए इस रिश्ते को बहुत संजो के रखना पड़ता है। एक लड़की की जब शादी तय होती है तो वो न जाने कितने सारे सपने बनाने लगती है और उन सपनों को बुनने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अपने माँ बाप से बिछड़ने और उन्हें छोड़ के जाने का भी गम सता रहा होता है। एक लड़की की जब शादी तय होती है तो वो जो कदम अपने घर से बाहर निकालती थी कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल या कॉलेज जाने के लिए, अब वो कदम जब बाहर निकलेंगे तो न जाने उस पर कितने बंधने होंगी। एक लड़की की शादी तय होने से लेके हो जाने तक उससे हजारों सवाल परेशान कर रहे होते हैं, और इसी बीच वो अपने माँ बाप, भाई बहन के साथ उन सपनों की दुनिया को पीछे छोड़ते हुए एक नए सपनों की दुनिया में कदम रख रही होती है। कहते हैं कि ये परंपरा है कि एक लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे घर जाना ही होता है, लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला उसे कोई नहीं होता। और इसी बीच कहीं ना कहीं वो रूम बंद करके चादर के नीचे न जाने अपने ही इस दुख में लगी रहती है और सोचती रहती है और रोती रहती है कि मैं इन सवालों का जवाब कहाँ ढूंढूं। कौन होगा वहाँ मुझे समझने वाला? कौन मुझे प्यार देगा? क्या पति मुझे मेरा प्यार देगा? क्या उसके माँ बाप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे जितने मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं? जो देवर है, जो ननद है, क्या वो इतना ही प्यार मुझे देगी जितना मैं, या मुझे इतना प्यार जो मुझे मेरे घर में मिला है? ये हम सब सोचते हैं कि बहुत आसान है एक लड़की को अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाना। मैं कहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस लड़की से पूछिए जो न जाने कितने सपने सजो के रखी हुई है, और अगर उसके एक भी सपने टूटे तो उसे कितना दुख होगा। और वो दुख को सुनने वाले तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उसका समाधान कोई नहीं कभी निकाल सकता। क्योंकि कहते हैं एक बार जब लड़की अपने परिवार, अपने घर, अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है तो दोबारा वापस कभी नहीं आती है। आती है तो सिर्फ हंसी खुशी आती है, और फिर अर्थी उठती है तो वो उसके ससुराल से ही उठती है।